So today we are basically discussing about the C programming history and all that things. We know already that C is developed by Dennis Ritchie in 80 at Bell Laboratory in 1972, and in 1978 the publications of the C programming language by the Carnegie and Richards caused at a revolution in the computer words. तो सबसे पहले जो सी प्रोग्रामिंग आपकी आई थी दैट इज़ मेनली डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1972 बाय द डेनिस रिची, और कर्लिंगन एक और इनके साथ इनके सहभागी थे जिन्होंने इनको पब्लिश किया 1978 में ग्लोबली, एंड आफ्टर देन द वर्ड्स के अंदर बहुत सारा रिवोल्यूशन आया प्रोग्रामिंग के अंदर. सो इट इज़ अ सिंपली हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, वी नो ऑलरेडी. आफ्टर इट सो देर इज़ लिटल बिट डेवलपमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर अपन डेवलपमेंट की बात करें, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलप की बात करें तो एल्गोल 60 एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई 1960 में बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो आपकी थी कमिटी जो थी उसके द्वारा एक 1960 में एल्गोल एक लैंग्वेज आई. इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ इसके फंक्शंस थे. इसमें थोड़ा और चेंजेस हुआ. देन CPL कैम्ब्रिज एंड लंदन यूनिवर्सिटी 1963 में इन्होंने डेवलप की CPL एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म. आफ्टर देन BPCL इट्स सिंपली बाय मार्टिन एंड रिचर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1967. तो मार्टिन एंड रिचर्ड एक साइंटिस्ट थे या अपन कह सकते हैं प्रोग्रामर थे जिन्होंने 1967 के अंदर BPCL एक और BCPL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया. देन B प्रोग्रामिंग आई. ये B प्रोग्रामिंग है, यही आपका C प्रोग्रामिंग का मेन आधार कहा जाता है. सो B प्रोग्रामिंग बाय कैन थॉमसन एट बेल लैबोरेटरी. तो बेल लैबोरेटरी जो है 1970 में B प्रोग्रामिंग आई. फिर इसी पे डेनिस रिची और उनके फ्रेंड ने कलिंगन जो था उन्होंने कुछ रिसर्च किया, कुछ मॉडिफिकेशंस किए, और डेनिस रिची ने एक लैंग्वेज जनरेट की. उसका नाम क्या दे, तो पहली जो लैंग्वेज थी वो B नाम था, इसलिए इसका नाम उन्होंने दे दिया C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या नाम दे दिया? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो बहुत ही ब्रीफली मैं लिख के लाया हूँ ये. सो C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपली वी कैन से इंट्रोड्यूस्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T Bell Laboratory in 1972. So you must remember that concept also. It is also जनरल कॉन्सेप्ट, और कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं तो आप लिख भी सकते हैं. ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती हैं, किस किस प्रकार की होती हैं, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज भी होती है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है. वी ऑलरेडी डिस्कस इट, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन लो लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है? द लैंग्वेज आर ग्रेटली हार्डवेयर डिपेंडेंट. वह लैंग्वेज जो हार्डवेयर पर डिपेंडेंट थी अपन ने देखा था. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज होती है जो कि आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होती है आपकी. मशीन लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन अवर प्रीवियस क्लास कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है. सबको पता है ना? ये फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है. से यस और नो. और आपको सबको पता है तो से यस. यू नो ना, मशीन लेवल, हाई लेवल, लो लेवल, असेंबली लैंग्वेज सब बताया था मैंने. कमेंट करके बताइए जल्दी से. चलो, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं. सो सिंस द कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1. तो मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 and 1 मशीन लैंग्वेज है जो कि किससे बनी है? आपका सर्किट से बनी है, और कंप्यूटर केवल 0 1 को जानता है. द कंप्यूटर सर्किट कैन डायरेक्टली इंटरप्रेट 0 and 1. एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोग्राम इज़ वेरी फास्ट. तो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो फास्ट होती है मशीन पे. डिसएडवांटेज क्या है? अपन इसको
याद नहीं कर सकते. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट आल्सो. सिम्बॉलिक या असेंबली लैंग्वेज ये असेंबली कोड में होती है. जैसे आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे 8085 8086 आपके माइक्रो प्रोसेसर थे जिस पे अपन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिनको अपन असेंबली लैंग्वेज कहते हैं. देन अपन ने देखा था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे फोर्टन, पास्कल, कोबोल, सी, ये सारी आप किस कैटेगरी में आती हैं? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको इंसान ईजिली समझ सकता है और अपने भाषा में जैसे बोलता है वैसी भाषा में लिखता है, उसको अपन क्या कहते थे? उसको अपन कहते थे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ द क्वेश्चंस कम. अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया? तो क्वेश्चंस कम कि जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कहाँ स्टैंड करती है? कहाँ स्टैंड करती है? इसका मतलब ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आता है ये, या फिर अपन कह सकते हैं इट कम्स इन द लो लेवल प्रोग्रामिंग. ये कहाँ आता है? इट इज़ कम इन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग. सो द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी पावरफुल एंड flexible language. It provides the programmer a facility to write low level program as well as high level program. So therefore it is also called a middle level programming language. तो कभी अगर पूछ ले आपको एग्जाम में कि भैया सी लेवल प्रोग्रामिंग क्या है, तो अपन कह सकते हैं ये एक ब्रिज की तरह है, या अपन कह सकते हैं इट इज़ अ मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो न तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और न ही कोई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन राइट द लो लेवल प्रोग्रामिंग एज वेल एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आल्सो. ठीक है. सो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? सी प्रोग्रामिंग वी कैन से मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. We can implement the high level as well as low level programming with the help of C program. Moving further, it is simply steps in learning the C language. It is little bit important. जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, when we are talking about English language, तो इंग्लिश कैसे सीखते हैं? सबसे पहले अपन शुरू में अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ABCD ये सारी चीज़ें अपन सीखते हैं. देन उससे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स अपन कैसे बनते हैं वो सीखते हैं. फिर वर्ड से अपन सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस से अपन पैराग्राफ बनाते हैं. जिस तरीके से अपन इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं वही तरीका आपका कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. तो सबसे पहले अपन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स ये क्या होते हैं ये अपन देखेंगे, आपके सिलेबस में भी है. तो छोटी छोटे यूनिट्स क्या हैं आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपन देखेंगे. देन कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है. तो अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल से मिलकर आपका क्या बनता है? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स. इन सब से मिलकर आपके बनते हैं इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? छोटे छोटे कोड्स होती हैं, लाइंस होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और इन इंस्ट्रक्शन से आपका क्या बनता है? प्रोग्राम बनता है. तो अगर आपको पूछे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, तो अपन कह सकते हैं वी फर्स्ट नो द सिंबल्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड अल्फ़ाबेट्स, then the constant variable and the keywords, then instructions, and then program. Okay, so it is a step. You must remember that step also. Now the first, it is very important slide. आप लोगों को सभी को ये नोट करना है. मैं अपनी जो ड्राइव है, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मैंने दे रखा है. उसको जब आप क्लिक करोगे तो एक ड्राइव खुलेगी, उससे आप सारी क्लास के नोट्स जब मैं पढ़ा देता हूँ उसके बाद वो अपलोड करता हूँ, डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज की क्लास के बाद ये वहाँ आ जाएगा, आप लोग प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ सी कैरेक्टर सेट. अब अपन को पूछेगा कि भाई कैरेक्टर्स क्या हैं, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से काम करते हैं, क्या है. तो जब भी सी प्रोग्रामिंग सुनते हैं अपन को पता होना चाहिए अल्फ़ाबेट्स क्या है, डिजिटल क्या है, स्पेशल कैरेक्टर क्या है और वाइट स्पेस क्या है. सो कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स एक वर्ड्स हो सकता है, एक अक्षर हो सकता है, नॉट अ वर्ड, इट इज़ अ सिंगल लेटर, जिसकी सहायता से अपन कुछ चीज़ों को कंपोज करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द सी कैरेक्टर आर सेट ऑफ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड वाइट स्पेसेस. तो अगर अपन बात करें सी कैरेक्टर्स की, तो सी कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है? तो आप बोलोगे कि सर इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आते हैं. अल्फ़ाबेट्स अपर केस में हो सकते हैं, कैपिटल A टू कैपिटल Z, और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो लोअर केस में भी हो सकते हैं, कैपिटल A टू स्मॉल z. ओके. देन डिजिट्स की बात करें, सो डिजिट्स की अगर अपन बात करें तो डिजिट्स में
आपका आता है 0 to 9, ये आपके डिजिट्स होते हैं। देन स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके कीबोर्ड्स में या आपके मोबाइल फ़ोन में अपन जब स्पेशल कैरेक्टर को ऐड करते हैं तो कॉमा, डॉट, सेमी कॉलन, कॉलन, हैश, अपर सिंगल कॉट, अपर डबल कॉट, एक्सप्लेनेशन, देन वर्टिकल बार, देन आपका टाइट साइन, देन लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट्स एंड डॉलर, अंडरस्कोर, परसेंटेज एंड पावर, स्टार, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर कराते हैं, वह कैरेक्टर जो न तो आपका वी कैन से न तो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं न ही डिजिट्स हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, 1 मिनट फ्रेंड्स टू डिस्टर्ब, ओके सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। देर आर सम वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेस की क्या बात करें, मोबाइल में सिर्फ एक ही स्पेस होता है। वेन एवर वी पुट द स्पेस यू गेट अ सिंगल, अपन कह सकते हैं खाली स्पेस अपन को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ स्पेस होते हैं, जैसे फर्स्ट अपन ने प्रोग्राम बनाया था वहाँ पे मैंने /n लगाया था, तो /n भी आपका वाइट स्पेस में आता है। /n की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, /n की सहायता से अपन न्यू लाइन में जा सकते हैं। सो ब्लैक स्पेस लाइक /n, /r कैरेज और रिटर्न, ये अपन यूज़ करेंगे ना, सारे प्रोग्रामिंग में अपन यूज़ करेंगे। देन /f, ये देखो स्लैश भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं बोलूँ आपका इस तरीके की अगर लाइन हो तो ये बैकवर्ड स्लैश कराता है, अगर इस वाले तरीके की लाइन हो तो ये आपका फॉरवर्ड स्लैश कराता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्लैश, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ओके, सो जब अपन वाइट स्पेस देते हैं तो अपन बैकवर्ड स्लैश का उपयोग करते हैं। इस बैकवर्ड स्लैश की सहायता से अपन /n, /r, /f, /t, /v ये सारे मैं आपको यूज़ करके बताऊंगा। सो कैरेक्टर्स क्या हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर एंड वाइट स्पेस से मिलके बनता है। अल्फ़ाबेट्स ये होते हैं, डिजिट्स ये हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स ये होते हैं और वाइट स्पेस ये होते हैं। वाइट स्पेस एग्जाम्पल में देखेंगे, बाकी सब आपको पता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, आगे बढ़े। Any doubt till now? Say yes or no. ओके, देखो सभी लोगों के रिप्लाई आने चाहिए। आई नो सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आई गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आगे देखो, कुछ टोकन्स होते हैं। अब टोकन क्या बोला है, देखो टोकन में आपका द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन सी प्रोग्राम, जैसे वर्ड्स होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स होता है, वैसे अपन टोकन कह सकते हैं। तो जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टोकन्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझाइए। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ या जितना भी अपन पढ़ेंगे, that is directly asked in the examination that what do you mean by token, what do you mean by the we can say C characters क्या होते हैं, वो सारा पूछ सकते हैं आपको सीधा सा। तो टोकन्स की अगर अपन बात करें तो टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट कॉल अ टोकन। इसके अंदर आइडेंटिफायर्स आ सकते हैं, कीवर्ड्स आ सकते हैं, कांस्टेंट आ सकते हैं, स्ट्रिंग, लिटरल्स आ सकते हैं, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, अदर सिंबल्स आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ हेलो, तो हेलो इज़ अ सिंपल वर्ड बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद सम पर्सन, और इंडिकेट कर रहा हूँ कि मैं आपसे हाय हेलो कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ग्रीटिंग टू यू। उसी प्रकार जब अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी कुछ बेसिक टास्क को करने के लिए कुछ टोकन्स होते हैं। तो टोकन्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब इन टोकन्स में आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर की बात करें, जैसे वेरिएबल्स हैं, उनका नाम अपन ने दिया। सपोज जैसे मैथ्स में काम करते हो एक्स वाई बराबर एक्स प्लस जेड समथिंग कुछ, तो ये एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल के नाम है, और उन नाम को अपन क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। उसके बाद कीवर्ड्स होते हैं, आपके सीधा एग्जाम में पूछते हैं सी के कीवर्ड्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं बताइए, ये भी अपन देखेंगे। कांस्टेंट वह वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार असाइन करने के बाद अपन चेंज नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप बताओगे कि माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 1 जनवरी 1990 फॉर एग्जाम्पल, या 1 जनवरी 2000। अब मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दो, यू कैन से इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। तो वह वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार असाइन हो जाए फिर अपन उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपका कहलाता है कांस्टेंट। तो ये सारा बैकग्राउंड है आपका सी प्रोग्रामिंग का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको अपन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग क्या होती है सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, उनका अपन अगर एक वर्ड बनाते हैं तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना मोबाइल में स्ट्रीमिंग हो रही है, तो बहुत सारे बिट आपस में इकट्ठी होती हैं, इकट्ठी होकर कुछ मीनिंगफुल चीज़ आपको देती हैं, दैट इज सिंपली नोन एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर अपन स्ट्रिंग की बात करें तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। ये भी अपन देखेंगे। ऑपरेटर्स, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको पता है, प्लस माइनस गुणा भाग। इसी प्रकार आपने सुना होगा कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दैट आर नोन एज द ऑपरेटर्स। ये भी अपन देखेंगे। देन अदर सिंबल्स, कुछ और सिंबल्स भी होते हैं इनके अलावा, वो भी अपन देखेंगे। सो इट इज सिंपली टोकन्स। So what is a tokens? Token is a nothing but is smallest unit of the C programming. ओके, आगे बढ़े, से यस, मूव करें आगे। सबका कमेंट आना चाहिए, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर। चलो, तो आई एम टेकिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज आई एम नीड योर अटेंशन, है ना। ऑफलाइन होता है तो अटेंशन की कोई दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन है तो मुझे अटेंशन के लिए आपके रिप्लाई बहुत चाहिए। चलो, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई इन द कीवर्ड्स। देखो अभी अपन ने देखा था यहाँ पे आइडेंटिफायर्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन इन टू द प्रोग्राम एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल्स नेम। तो देखो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया कुछ वेरिएबल्स के नेम हो गए। चलो ओके ओके। सो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया, आइडेंटिफायर इज नथिंग बट आइडेंटिफायर इज अ नेम ऑफ द वेरिएबल। किसी वेरिएबल का नाम जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है। अब आइडेंटिफायर के अंदर जो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो यहाँ पर बिना किसी स्पेस के लिखा है एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स PI कॉमा A123 आर द आइडेंटिफायर्स। अपन देखेंगे आगे क्या देखेंगे। देखो आइडेंटिफायर्स की अगर अपन बात करें तो जैसे आपकी नेम की बात करें, अगर मैं बोलूँ किसी स्टूडेंट का नाम बताओ तो आप बोलोगे सर किसी का नाम XYZ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ इट सिंपली अ नेम समथिंग लाइक दैट। उसकी जगह सपोज राम, मोहन, श्याम कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे किसी का नाम है प्रजापति, तो आप उसको प्रजा, जो आप प्र लिख रहे हो प्रजा, और जो पति लिख रहे हो वो अलग नहीं लिखोगे। यू जस्ट हैव अ विद अ कंटिन्यूस फॉर्म, कंटिन्यूस स्ट्रिंग्स आपके होने चाहिए। कहने के मतलब आइडेंटिफायर जो होते हैं उनके बीच में स्पेस नहीं हो सकता, और उसके बीच में आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं अंडरस्कोर, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा आइडेंटिफायर लास्ट में आपका 1 2 3 नंबर्स हो सकता है। जैसे बहुत सारे राजा होते हैं ना, जैसे आपका जयसिंह 1, जयसिंह 2, पृथ्वीराज चौहान, उसके मतलब अलग अलग राजा आपने हुए, उसमें 1 2 3 अपन पीछे लगाते हैं, आगे किसी के भी नहीं लगाते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई फॉरेन हुए अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2, समथिंग लाइक द एग्जाम्पल, तो उसमें किसी भी वेरिएबल के नेम के पीछे नंबर आ सकता है, लेकिन नंबर से कभी भी कोई वेरिएबल शुरू नहीं होगा। जैसे 1A ये किसी वेरिएबल का नाम नहीं होगा, लेकिन A1 ये किसी वेरिएबल का नाम आपका हो सकता है। सो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल। सो व्हाट इज आइडेंटिफायर? एंड आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं है बट आइडेंटिफायर जस्ट वी कैन से द नेम ऑफ द वेरिएबल। जैसे XYZ मैथ्स में यूज़ करते हैं, वैसे इसके अंदर मैंने आपको एक प्रोग्राम बताया था जिसमें अपन ने इंटीजर वैल्यू ली थी इंट x। तो x क्या है? आइडेंटिफायर है। आपका नाम क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है राहुल, धीरज, ये क्या है? ये आपके आइडेंटिफायर है, आपके नाम है। ठीक है।
सो एंड कीवर्ड्स द सेम थिंग। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो वह कीवर्ड्स आगे की स्लाइड में आएगा। 32 कीवर्ड्स हैं आपकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि रिजर्विंग वर्ड्स हैं, उनको अपन यूज़ प्रोग्रामिंग में नहीं, प्रोग्राम में यूज़ करते हैं लेकिन किसी और के नाम में यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज सिंपली नॉन एज अ कीवर्ड। देखेंगे कांस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया द कांस्टेंट विच वैल्यू इज वन असाइन देन कैन नॉट री असाइन, उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, लिटरल्स, इन्यूमरेटर कांस्टेंट, ये सारा अपन देखेंगे डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका कीवर्ड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसको दिन में 1-2 बार तो देख ही लें, बिकॉज ये सब जब तक अपन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हर बार कीवर्ड जो है वो आपके पास आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबका अपन उपयोग करेंगे, सारे कीवर्ड्स का उपयोग करेंगे। सो इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनिशियली देर आर 32 कीवर्ड्स, यहाँ लिखा है 32 कीवर्ड्स होते हैं। सो दीज आर द रिजर्विंग वर्ड्स। जैसा अभी मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स आर नथिंग बट रिजर्विंग वर्ड, पहले से सेव किए गए वर्ड्स हैं, एंड प्रीडिफाइंड, पहले से उनकी परिभाषित किया गया है बाय द लैंग्वेज। इन सी लैंग्वेज देर आर 32 कीवर्ड्स। कौन कौन से हैं? ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, ये सारे के सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आपको याद हो जाएंगे। कब? जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, है ना। प्रोग्रामिंग करने के बाद ये सब चीज़ आएंगे। पहला ही प्रोग्राम आपने पढ़ा था, आपने देखा होगा, मैंने लिखा था वॉइड मैन, तो वॉइड आपका कीवर्ड आ गया। एक जगह लिखा था मैंने इंट एक्स आपका लिखा था, तो इंट आपका एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। सो दीज आर प्रिजर्विंग वर्ड जिनका उपयोग अपन प्रोग्रामिंग करने में करते हैं, उनको अपन बोलते हैं कीवर्ड्स। 32 कीवर्ड्स हैं, ये सारे आपको याद हो जाएंगे क्योंकि सबका उपयोग करेंगे। जैसे लूप में आपको बताया था, फॉर लूप, फिर आपके वाइल लूप भी होता है, ठीक है। फिर केसेस होते हैं, ये देखो वाइल लूप आपका, ये रहा वाइल लूप। फिर केस होता है, केस की बात करें तो अपन स्विचेस होते हैं, स्विच के अंदर अपन केस यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ होता है कंट्रोल स्टेटमेंट, ये आपका पूरा सिलेबस है। इफ़ होता है, इफ़ एल्स इफ होता है, वो इसी के अंदर आ जाता है। गो टू है, अनकंडीशनल आपका लूप है। डू वाइल लूप है, उसके भी अंदर अपन यूज़ करते हैं। स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न, लॉन्ग, ये भी अपन यूज़ करते हैं। ग्लोबल, ये भी अपन यूज़ करते हैं। तो ये सारा जितना भी आपको यहाँ दिख रहा है स्लाइड के अंदर, दैट आर द प्रिजर्विंग वर्ड्स जो पहले से सेव किए गए हैं और इनका उपयोग जो है वो प्रोग्रामिंग में अपन करते हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। जल्दी से बताओ, आगे बढ़े। सबका रिप्लाई आना चाहिए। चलो, तो सबके रिप्लाई आ गए हैं। आई होप ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग द रिप्लाई फ्रॉम द ऑल द स्टूडेंट्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अपन बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। ये सारे कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं। इसको समझाने के लिए आई विश टू शो यू सम, वी कैन से डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा मेरे सिस्टम में, आपको बता रहा हूँ, जैसे अपन ने पहले भी इंस्टॉल किया था। तो स्क्रीन सबको विजिबल है ना मेरी ये? यस सर। ओके। सो देखो, अपन ने सी के सिमुलेटर अपन ने इंस्टॉल किए थे। यहाँ पे अपन बात करते हैं सी सिमुलेटर, और सी सिमुलेटर के अंदर अपन ये जो आपका दे रखा है डे प्लस प्लस, ये मैं डाल चुका हूँ। ये टर्बो C3 में डाल रहा हूँ। आई जस्ट से यस, और देन आई से नेक्स्ट, आई एग्री, इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो चुका है। देन आई जस्ट विश टू लॉन्च इट। ओके, तो ये आपकी विंडो है, ये दिख रही है सबको? इधर क्यों आ गई?
जस्ट गिव मी 1 मिनट। 2 डिस्प्ले है मेरे पास, तो एक डिस्प्ले पे आ रही है, एक डिस्प्ले पे नहीं आ रही है, बट डोंट वरी, आई डू समथिंग। चलो कोई बात नहीं, इसको देखें आप। ये जो आपका प्रोग्राम है दिख रहा है आपको, विजिबल है थोड़ा बहुत ही है? ये आपका डॉस बॉक्स है, ये दिख रहा है सभी लोगों को? से यस और नो? यस सर। यस सर। छोटा दिख रहा है क्या कि बराबर दिख रहा है? सर क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है। चलो आपके फ़ोन को एक बार जूम कर सकते हैं आप, आपको दिख जाएगा उसके अंदर। देखो यहाँ पे अगर आप हेल्प में जाएं, हेल्प में जाके यहाँ पर टॉपिक सर्च में मैं लिखूँ इंट, फॉर एग्जांपल इंट लिखा, या सीधा आई में चले जाएं, कीवर्ड से ले नहीं रहा ये। सो आई जस्ट गो टू द लाइक फ्लोट, इंट, ये आपके सारे डेटा टाइप्स हैं। तो आई जस्ट गो टू इंट की बात करूँ, INT इंट, देखो ये इंट आ गया, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ डेटा टाइप पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये जो जितना भी चीज़ आपको दिख रही है दैट इज़ अ डेटा टाइप। ये क्या है? ये आपका डेटा टाइप है। ये सबको विजिबल हो रहा है? से यस और नो? यस सर। ओके, देखो ये अगर आपको विजिबल हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, बिकॉज इसके अंदर जो डेटा टाइप्स आपको दिख रहे हैं, दैट डेटा टाइप्स आर यूज इन आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? अब डेटा टाइप को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो जो अपन सी में यूज़ करते हैं उसकी बात करें, और एक जनरल की बात करें, ठीक है? तो मैं डेटा टाइप आपको एक बार बता दूं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर का उपयोग अपन करते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। अब कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका ए हो गया, बी हो गया, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके उपयोग अपन कैरेक्टर्स के लिए करते हैं। उसी प्रकार ई न्यूमरेटर जो होता है वो इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे क्या होता है। उसके बाद ये इंट होता है। इंट जो होता है वो इंटीजर के लिए होता है। इंटीजर जैसे नंबर होता है आपका 1 2 3 4, ऐसे ही नंबर की आपकी वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं इंट। इसमें अनसाइंड और शॉर्ट दोनों होता है, ये भी आपके इंट के प्रकार हैं। उसके बाद नीचे आपका है जैसे लॉन्ग है आपका, यहाँ दिख रहा होगा आपको लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग, ये भी आपका इंटीजर का प्रकार है, लेकिन इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। जैसे अपन एक कैरी बैग की बात करें, एक छोटा कैरी बैग, एक बड़ा कैरी बैग है, उसी प्रकार आपका इंटीजर में इंट और लॉन्ग होता है। फिर अपन बात करें फ्लोट की, तो ये जो फ्लोट है दैट इज़ वी कैन से दशमलव वाली संख्याओं के लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। डबल जो होता है वो फ्लोट की बड़ी साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, और लॉन्ग डबल और बड़ी साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपका इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, 3 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। अभी आपको इतना ही याद रखना है। जब मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो ये लेंथ क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो सारे डिराइव करके बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट ये आपके डेटा टाइप हैं। डेटा टाइप का मतलब जिस प्रकार की वैल्यू का उपयोग अपन प्रोग्राम में कर रहे हैं उसमें जो वेरिएबल्स का प्रकार है, कि वो वेरिएबल नंबर लेगा, कैरेक्टर लेगा, नंबर में भी फ्लोट लेगा या पूर्णांक संख्या लेगा, उसको डिफाइन करने के लिए उनका एक टाइप डिफाइन किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं डेटा टाइप। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? से यस और नो? ये समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए। सर एक बार रिपीट कर देते हैं दोबारा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, गिव मी 1 मिनट। पहले तो मैं अपना डिस्प्ले चेंज कर दूँ। देखो अपन एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, टर्बो C3, ये एक डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है। इसको अपन इंस्टॉल किया, देन डबल क्लिक किया और ये रन किया। इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये सबको दिख रहा है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं आ रहा आपके। इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू? एक का कमेंट आया, बाकी लोग यस। ओके, देखो हैव अ पेशेंस। सी प्रोग्रामिंग अपन सीखने जा रहे हैं, तो इनिशियली यू फेस सम डिफ़िकल्टीज, बट आई एम श्योर कि कुछ क्लासेस के बाद यू आर कॉन्फिडेंट कि समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इट लिटल बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट, है ना? तो डोंट वरी। सो हेल्प में जाके यहाँ पे मैं टॉपिक सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखा है इंट, और इंट आई पे जाता हूँ, इंट,
और ये इसमें हेल्प जो चाहे आप ले सकते हैं। इंट पे क्लिक किया, यहाँ पर डेटा टाइप है उस पर क्लिक किया, तो देखो इस प्रकार की एक विंडो खुल गई है। तो आपके ये जो है ये हेल्प के लिए है। तो ये जो यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो डेटा टाइप है कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर में अनसाइंड होता है और एक साइंड होता है। अब आप बोलोगे सर अनसाइंड और साइंड का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो नंबर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव शुरू होती है वो अनसाइंड होता है, जिसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है वो आपका क्या होता है, साइंड नंबर होता है। तो जैसे 8 बीट है। अब बाइनरी नंबर पता है कि नहीं पता है आपको, सही यस और नो? बाइनरी नंबर के बारे में सुना आप लोगों ने? बाइनरी नंबर जल्दी से बताइए। पारितोष का रिप्लाई आ रहा है, बाकी लोगों का बाइनरी नंबर के बारे में सुना किसी ने? यस सर। 0 1 यस। और तो काफ़ी लोगों ने बाइनरी नंबर के बारे में नहीं सुना। तो जैसे अपन जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा है, जिस नंबर सिस्टम में अपन पढ़ते हैं वो कौन सा है? अपन कौन से नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं बताओ? किसी को नहीं पता कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं अपन? बताइए जल्दी से। पता है क्या, यस और नो? कौन सा नंबर सिस्टम अपन यूज करते हैं, जल्दी से बताओ। किसी को भी नहीं पता? मेरी आवाज आ रही है सबको? नंबर सिस्टम कौन सा पढ़ते हैं अपन? अपन जो संख्या पढ़ते हैं उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 9। और 0 से 9 जो संख्या होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। पता है नहीं पता आपको? से यस और नो? अब पता है डेसिमल नंबर सिस्टम? भगवत कह रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं पता। डेसिमल नंबर सिस्टम भी नहीं पता आपको? अपन जो भी काम करते हैं वो 0 to 9 के बीच के नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ 99 तो आपको पता है 99 की वैल्यू क्या है। अगर मैं आपको बोलूँ 1,001 तो उसका भी आपको मतलब पता है कि इसका मतलब होता है 1,001 मतलब 1001 आप बोल रहे हैं सर, है ना? सो जो भी नंबर सिस्टम अपन यूज़ करते हैं इसको डेसिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें 10 अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 से 9 तक टोटल 10 सिंबल्स हो जाते हैं, 10 अलग अलग डिजिट्स हो जाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। And when we are talking about the binary number system, it consists only two numbers, two different symbols, only two digits. One is we can say 0 and another one we can say 1. So that's why इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, दो सिम्बल्स होते हैं, जिन दो सिम्बल्स की सहायता से अपन सारे दूसरे नंबर्स को बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब अगर मैं आपको बोलूँ बाइनरी में, जैसे मैं बोलूँ 7 है तो 7 को अपन कैसे लिखते हैं, डेसिमल में 7 लिखते हैं। बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो इसका एक तरीका है, वो 7 को 2 से भाजित करो और भाजित करने के बाद उसके रिमाइंडर निकालते हैं और एट द एंड आपके पास जो आउटपुट आता है दैट इज़ 777 111 111 111, वो आपका बाइनरी नंबर है। और 111 बाइनरी में है और उसका डेसिमल क्या होता है 7। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, से यस और नो? आगे पूरा पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, सब कुछ अपन पढ़ेंगे, है ना? अभी बस इंट्रोडक्शन है बाइनरी और अपन बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम वह नंबर सिस्टम जिसमें सारी संख्याएं 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं। ये समझ में आया आपको?
चलो, तो देखो यहाँ पर वह नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसकी रेंज कैसे आई, क्या आया, ये अगर चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा तो हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए, बट नंबर सिस्टम पढ़ाने के बाद जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यस सर इसका क्या मतलब है। तो कुल मिला के मोटे तौर पे आपको ये याद रखना है, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं या डेटा टाइप्स की बात करूं, है ना, अगर अपन डेटा टाइप की बात करें तो जो डेटा टाइप्स होता है वो 3 प्रकार का होता है बेसिकली, है ना। आगे अपन डिटेल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप 3 प्रकार का याद करें। पहला आपका है कैरेक्टर टाइप का, किस टाइप का है आपका, कैरेक्टर टाइप का। दूसरा आपका है, ये पहला आपका कैरेक्टर टाइप का है। जो दूसरा है दैट इज योर इंटीजर टाइप, और जो तीसरा है दैट इज योर फ्लोट टाइप। तो कौन कौन से हैं आपका, पहला है आपका कैरेक्टर, दूसरा जो है आपका दैट इज सिंपली नोन एज अ इंट, और तीसरा जो आपका है दैट इज सिंपली नोन एज अ कैरेक्टर। तो 3 प्रकार के आपके पास डेटा टाइप्स हैं। अब इन 3 प्रकार के डेटा टाइप से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि पृथ्वी का मूल तत्व क्या है, जीवन का मूल तत्व, तो जैसे 5 तत्व अपन बोलते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु, ये बोलते हैं अपन, और आग, है ना। तो ये जो सारे 5 तत्व मिलके बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं, उसी प्रकार ये तीनों डेटा टाइप्स मिलके बाकी सारे अलग अलग डेटा टाइप्स बनाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अगर अपन डेटा टाइप्स की बात करें तो 3 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, फिर इसका पूरा डिटेल नोट्स पढ़ेंगे और सबको देखेंगे, अभी सिर्फ ध्यान से आपको सुनना है। पहला डेटा टाइप होता है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप मतलब पहले से जो बने हुए हैं। कौन कौन से, यही 3, कैरेक्टर, फिर आपका इंटीजर और फिर आपका फ्लोट। ठीक है, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट, ये पहला होता है। फिर अगला जो होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब इनसे बना हुआ, इनसे डिराइव्ड हुआ है। अगले को क्या बोल रहे हैं अपन, डिराइव्ड। अब डिराइव्ड में क्या होते हैं, अगर डिराइव्ड की बात करें तो डिराइव्ड में सबसे पहले अपन यूज करते हैं जैसे फंक्शन। क्या यूज करते हैं, फंक्शन। फंक्शन जो होता है दैट इज आपका डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये सब अपन पढ़ने वाले हैं पूरा अपना सिलेबस में। एक आपका इंटीजर होता है, एरे होता है, ये भी अभी मैं नोट पैड से लिख रहा हूँ इसलिए सही राइटिंग नहीं आ रही है। अगली क्लास में मेरा टैब सही हो जाएगा तो अपन देख लेंगे। आपका पहला फंक्शन होता है, फिर एरे होता है, देन आपका जो होता है दैट इज नोन एज अ पॉइंटर। ये भी आपके सिलेबस में है, पॉइंटर। ठीक है, और एक और लास्ट है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस। सो क्या क्या हो गए, पहला है फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। ये सारे क्या हैं, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप है। डिराइव्ड मतलब इन बिल्ट इन डेटा टाइप से मिलकर ही ये डिराइव्ड हुआ है। एक और आता है तीसरा डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है दैट इज उसके अंदर कैटेगरी होती है जैसे क्लास, यूनियन, एक होता है
क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर, और लास्ट होता है आपका इनम, इन्यूमरेटर। तो क्या क्या होता है? पहला होता है आपका क्लास, फिर होता है यूनियन, फिर होता है आपका स्ट्रक्चर, देन आपका होता है इनम। तो 4 प्रकार के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हैं, 4 प्रकार के आपके डिराइव्ड डेटा टाइप हैं, और 3 प्रकार के आपका कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप हैं। ये तीनों बेसिक प्रकार के डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? जैसे अपन आम जिंदगी के अंदर अपन यूज़ करते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं, है ना, अपने दैनिक जीवन में किसी चीज़ का आदान प्रदान के लिए। उसी प्रकार से आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग में जो अपन चीज़ें यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, वो डेटा किस प्रकार के होंगे? तो यहाँ पे बेसिकली डेटा 3 ही प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। इनसे मिल के कुछ और डेटा टाइप बनाए गए हैं, जैसे डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये 2 और डेटा टाइप होते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप जो बिल्ट इन डेटा टाइप हैं, जो पहले से प्रोग्रामिंग से आए हैं, वो 3 प्रकार के हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वॉइड। जैसे कभी कभार अपन लिखते हैं वॉइड, एक और होता है। और अगले 2 होते हैं, वो होता है डिराइव्ड और एक होता है यूज़र डिफाइंड। डिराइव्ड इनसे मिलके बनता है। ये सारे टॉपिक अपने सिलेबस में एक एक को अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि यूज़र खुद डिफाइन करता है। किस लिए डिफाइन करता है? अपने डेटा को अपने अनुसार बनाने के लिए। ये भी अपन देखेंगे यूनियन, स्ट्रक्चर, तो आपको और भी समझ में आएगा। तो यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया। आई नो दैट कि आज की क्लास थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल थी, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने पहली क्लास में सीधा प्रोग्राम बनवाया था। आज मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बेसिक, और फिर अपन धीरे धीरे प्रोग्राम पे चले जाएंगे। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? लिटिल बिट। सब यस और नो में बताइए जल्दी से। तो देखो, जो मेरी क्लास है उसमें तो मैं बहुत सारा लेके आया हूँ। अगर आप इस क्लास को देखें, so I have lots of thing over here. I have around 55 slides. 55 स्लाइड है इस बेसिक क्लास के अंदर, जिसके अंदर इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट नंबर, कैरेक्टर्स, वेरिएबल्स क्या होता है, कंपाइलेशन, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये भी आपके सिलेबस में है। कंपाइलर क्या, इंटरप्रेटर क्या है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ये भी मैं लेके आया हूँ। इनपुट आउटपुट, यहाँ से आपका मेन सिलेबस शुरू होता है। इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है? तो जैसे अपन लिखा था printf, scanf, दैट आर द इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इनको देखेंगे वन बाय वन। आई थिंक इट इज़ ऑल फॉर टुडे।